नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी तेलंगाना में थे। तेलंगाना की रैली में, उनके रोड शो में, पदयात्रा में इतनी भयंकर भीड़ आई, इतनी भयानक भीड़ आई, लोगों का ऐसा सैलाब आया, जन सैलाब उमड़ पड़ा कि राहुल गांधी ने ये कह दिया और उनको ये कहना पड़ गया कि कांग्रेस की सुनामी आ रही है। राहुल गांधी इतनी अपार और भयंकर भयानक भीड़ को देखने के बाद उन्होंने मंच से ही ललकार कर कहा कि कांग्रेस की सुनामी आ रही है। पहले ये सुनामी तेलंगाना में आएगी और उसके बाद दिल्ली में आएगी। इतना कॉन्फिडेंट होकर राहुल गांधी को ये बात कहते हुए आज से पहले कभी नहीं देखा गया था और इसीलिए आज की रैली में, आज के भाषण में राहुल गांधी ने जब ये बात कही तो भारतीय जनता पार्टी को पसीने छूट गए। आपके लिए हमने एक तस्वीर यहाँ पर लगा रखी है, जिस तस्वीर में आप देखिए कि कहाँ कहाँ से लोग खड़े होकर राहुल गांधी की इस जो है बस की जो यात्रा होती है, रथ यात्रा जिसको हम लोग उत्तर प्रदेश में बोलते हैं, उसको देखने के लिए लोग आए हुए हैं। राहुल गांधी, हालांकि एक बानगी भरी तस्वीर है और राहुल गांधी ने ये क्यों कहा है, सबसे पहले आप दैनिक भास्कर अखबार देखिए, उसकी हेडलाइन है राहुल बोले तेलंगाना में कांग्रेस की सुनामी आने वाली है। कहा बीजेपी ने 24 केस किए, सांसदी छीनी, फिर भी उनके सामने खड़ा हूं। ये राहुल गांधी ने तेलंगाना की रैली के भीतर बोला। राहुल गांधी की बाइट आपको सुनाएंगे, बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीर देखनी जरूरी है। इस तस्वीर में आप देखेंगे तो पाएंगे कि इस जगह पर, यहां पर राहुल गांधी खड़े हुए हैं। ये है राहुल गांधी की बस। अगर आपको वहां से दिखाई दे रहा होगा तो ये राहुल गांधी और उनके लोग खड़े हुए हैं माइक पकड़कर। अब आप भीड़ देखिए दोस्तों, ये लोग यहां छत पर खड़े होकर देख रहे हैं, ये यहां छत पर खड़े होकर राहुल गांधी का भाषण सुन रहे हैं, ये लोग यहां खड़े हुए हैं, कुछ लोग इस बालकनी के भीतर हैं, कुछ लोग इस बालकनी के भीतर हैं, यानी 1 2 3 4 5, कुछ लोग इस बालकनी में हैं 6, कुछ लोग इस छत के ऊपर खड़े हुए हैं ये 7, कुछ लोग इस छत पर खड़े हुए हैं ये है 8, और कुछ लोग, जो कैमरा जिधर नहीं जा पा रहा है, इस बालकनी में भी खड़े हुए हैं 9। तो 9 बालकनियों में लोग खड़े हुए हैं, प्लस इन रोड्स के ऊपर लोग खड़े हुए हैं, इस रोड पर लोग खड़े हुए हैं, इस रोड पर लोग खड़े हुए हैं। ये चौराहे जैसी एक जगह है जिस पर पैर रखने की जगह नहीं है दोस्तों। ये तेलंगाना की एक जगह है। राहुल गांधी जो हैं, तेलंगाना में जो जगह है करीमनगर हाउसिंग बोर्ड सर्कल, वहां से राजीव चौक तक इन्होंने पैदल यात्रा निकाली थी। वो कहां पर है वो भी आप देख लीजिए। वो ये रही, हम आपको यहां लाकर दिखा देते हैं, वो जगह भी दिखा देते हैं कि कितनी से कितनी दूरी के बीच में इन्होंने यात्रा की थी। अब ये देखिए, ये है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। इस कॉलोनी से, यहां से राहुल गांधी ने यात्रा शुरू करी और इस जगह से यात्रा शुरू करते करते, और ये भीड़, ये अपार जनसैलाब वहां तक राहुल गांधी के साथ गया। और ये राजीव चौक है तेलंगाना के भीतर, हैदराबाद करीमनगर जिसको इलाका जिसको बोलते हैं करीमनगर में, और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से यात्रा शुरू हुई। तो ये यात्रा है तकरीबन 1 घंटे की। 1 घंटे की ये यात्रा रही राहुल गांधी की, और 1 घंटे में ये लगभग 3 से 4 किलोमीटर की यात्रा थी, जिसमें इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली। तस्वीर आगे दिखाएंगे और भी आपको, लेकिन उससे पहले बयान सुना देते हैं राहुल गांधी का। कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए। यहाँ पे लहर आ रही है, जैसे सुनामी आती है वैसे सुनामी कांग्रेस पार्टी की आने वाली है, और पहले यहाँ आएगी और फिर दिल्ली में आएगी। पहले यहाँ आएगी और फिर दिल्ली में आएगी। सुनामी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, और इनका कॉन्फिडेंस देखिए, चेहरे का कॉन्फिडेंस देखिए। जैसे सुनामी आती है वैसे सुनामी कांग्रेस पार्टी की आने वाली है, और पहले यहाँ आएगी और फिर दिल्ली में आएगी। राहुल गांधी का साफ कहना है कि कांग्रेस, अब जब नेता अपने सामने इतनी भयंकर भीड़ देखता है, लोगों का जनसैलाब देखता है तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप निकल कर आता है। और वही कॉन्फिडेंस आज राहुल गांधी के चेहरे पर देखने को मिला दोस्तों। तेलंगाना के भीतर, तेलंगाना में थे राहुल गांधी। अब ये तस्वीर एक पास से ली गई है जिसमें ये राहुल गांधी खड़े हुए हैं। इन्हीं राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी के लोग पप्पू कहते हैं। कोई ये कहता है कि राहुल गांधी डरते हैं इसलिए लोगों की भीड़ में नहीं जाते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है।
लेकिन ये वो राहुल गांधी है जिनको लोग कांग्रेस का आखिरी वारिस भी बताते हैं। उन राहुल गांधी को आप उस नज़र से अगर देखेंगे तो पाएंगे कि कितने लोग यहाँ खड़े हुए हैं, कितने लोग इस छत पर खड़े हुए हैं और इनके ठीक नीचे राहुल गांधी ये भाषण दे रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये उनका रथ खड़ा हुआ है, इसी रथ पर वो खड़े हुए हैं। इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखेंगे तो इस तस्वीर में पाएंगे कि कितना अपार जन सैलाब उमड़ा हुआ है। लोग छतों पर लटक कर देख रहे हैं, छतों के नीचे की बालकनियां फुल हैं, ये पूरी बालकनी यहाँ से यहाँ तक लोगों की फुल है, ये पूरी बालकनी यहाँ से यहाँ तक फुल है। सड़क पर लोगों का सैलाब तो आपको दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी यहाँ पर खड़े हुए हैं इस जगह पर। यही तस्वीर यहाँ से जूम करके दिखाई गई है इस जगह से दोस्तों। वो ये राहुल गांधी हैं, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो यहाँ पर जूम करके दिखाए गए हैं। अब आगे देखिएगा, ये दूसरी तस्वीर है। इस तस्वीर में सामने का दृश्य है, बस के ऊपर राहुल गांधी खड़े हुए हैं और सामने देखिए जहां तक नजर जा रही है वहां तक जाम लगा हुआ है, वहां तक भीड़ ही भीड़ है, वहां तक लोग ही लोग हैं। अब सामने के दृश्य में आप देखेंगे तो यहां पर लोग बालकनियों में खड़े हुए हैं, इस बिल्डिंग पर बालकनियों में लोग खड़े हुए हैं और राहुल गांधी को देख रहे हैं। ये तो हुई यात्रा की बात। ये है रथ यात्रा, जिसको यूपी में रथ यात्रा भी बोलते हैं, ये रथ यात्रा है। अब आइए रैली में। ये राहुल गांधी की रैली की तस्वीर है जिसमें उन्होंने एक रैली की है और रैली में देखिए तेलंगाना के भीतर, हैदराबाद के भीतर किस तरीके का जन सैलाब उमड़ा है और राहुल गांधी को सुनने के लिए आया है। और ख़ास बात ध्यान रखिएगा, दिमाग में रखिएगा कि ये वही राहुल गांधी हैं जिनको एक समय तक राजनीति में अमैच्योर कहा जाता था, जिनको अपरिपक्व बताया जाता था। और आज की ये तस्वीरें देखिए और समझिए कि किस तरीके से वो तेलंगाना, जो तेलंगाना जब से बना है, जब से कांग्रेस ने इस तेलंगाना को बनाया था, तब से अब तक कभी भी कांग्रेस इस प्रदेश में नहीं रही है। और यहाँ किसकी सरकार आने वाली है, जीतने कौन वाला है, वो भी हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे, दिखाएंगे, आंकड़े दिखाएंगे, क्या कहते हैं ओपिनियन पोल वो भी बताएंगे, वो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर और देखिए, ये भी तेलंगाना की तस्वीर है। ये जो तस्वीर है दोस्तों, ये है तेलंगाना के सिगरेनी कोल माइंस के ये लोग हैं। और सिगरेनी कोल माइंस के कोयला जो खोदते हैं लोग, वो लोग हैं, उनके बीच में ये राहुल गांधी हैं और वो सारे कोल माइंस के वर्कर, मजदूर, इंजीनियर, जो भी अधिकारी पदाधिकारी टाइप के लोग हैं, वो सब राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी उटकुरुआ, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं उत्तर प्रदेश की और लखनऊ, अवध, कानपुर, बाराबंकी की भाषा में, उटकुरुआ बैठे हुए हैं, दोनों टांगे ऊपर करके बैठे हुए हैं, हाथ में माइक है और इन लोगों से इनकी परेशानी, समस्या समझ रहे हैं। आजकल के नेता रैली करते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, हाथ हिलाते हैं, भीड़ में जाते हैं, उसके बाद 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, ये दे दिया, वो कर दिया, उड़ा दिया, हम यहाँ ले जाएंगे, वहाँ करेंगे, ऐसी धूल आंखों में झोंकते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब कोई नेता लोगों के बीच में इस तरीके से जाकर उठकुरुआ बैठता है, लोगों के बीच में जाकर बातें सुनता है, करे कुछ नहीं करे, एक ढेला काम नहीं करे, लेकिन जब उनके बीच जाता है, इस तरीके से बैठता है, तो लोगों का विश्वास उस नेता के भीतर बढ़ता है। और वही विश्वास इन लोगों की हंसी से, खुशी से, मुस्कान से, एक सेल्फी के भीतर आ जाने की ये जो इच्छा है, उससे दिखाई पड़ती है, उससे झलकती है कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं अपने नेता से। अब देखिए कि राहुल गांधी है कहाँ पर, उसको भी आपको समझना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि राहुल गांधी अभी जो रैली कर रहे हैं वो इस राज्य में कर रहे हैं, इसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना में है राहुल गांधी। और इससे पहले, तेलंगाना से पहले राहुल गांधी कर्नाटका को जीत चुके हैं, यानी साउथ का ये राज्य भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बंद हो चुका है। तेलंगाना में जीत के करीब पहुंच रहे हैं। अभी हम आपको एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे। आंध्र प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी है नहीं, तमिलनाडु के भीतर भारतीय जनता पार्टी है नहीं, ये जो राज्य है केरला, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी है नहीं, ओडिशा जो है यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी है नहीं, महाराष्ट्र में कोर्ट से केस चल रहा है
जो CJI चंद्रचूड़ हैं वो कह रहे हैं कि जो विधायकों का फैसला है वो जल्दी से जल्दी हम करेंगे, निपटारा करेंगे। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी नहीं, तोड़ मरोड़ कर ये सरकार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बनाई। ऊपर चलेंगे तो देखेंगे मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी और इस बार सर्वे कह रहे हैं कि कांग्रेस फिर से वापस आ रही है। तो कांग्रेस मध्य प्रदेश के भीतर से भी इनका बोरिया बिस्तरा भारतीय जनता पार्टी का उठने वाला है, ये सर्वे बता रहे हैं। और हालांकि इससे पहले भी इनकी सरकार यहाँ थी नहीं। अब आइए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी का कुछ है नहीं, यहाँ भी कांग्रेस की सरकार है। आइए बिहार। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी का कुछ है नहीं, यहाँ भी नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार है। पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी का कुछ है नहीं, यहाँ पर भी ममता बनर्जी की सरकार है। राजस्थान के भीतर भी भारतीय जनता पार्टी का अभी कुछ है नहीं, यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार है। अब ये इतने राज्यों में बचता है एक इकलौता गुजरात, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब बचता है उत्तर प्रदेश, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब बचता है हरियाणा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी है नहीं, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है नहीं, और उत्तराखंड इधर लगता है जो बचता है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है। और अगर दिल्ली देखेंगे तो दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी है नहीं। तो अब जो नक्शे में आपको दिखाई दे रहा है, नक्शे में आपको जो दिखाई दे रहा है, यह झारखंड भी है। झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नहीं। तो नक्शे में आप देखिए कि पूर्वोत्तर को अभी आप छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, अब नक्शे में देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का हाल इस नक्शे में क्या है। नक्शा काला था, भूरा था, और वो धीरे धीरे पीला हो गया है। तो ये हाल है भारतीय जनता पार्टी का। और खास तौर पर इस इलाके में, ये जो इलाका है साउथ का इलाका, साउथ के इलाके में तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा पतली है। और ये हालत सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पतली नहीं है इनकी, ये हालत यहाँ पर इनकी पतली है इस पूरे इलाके में। यहाँ पर इस पूरे इलाके में इनकी हालत लोकसभा इलेक्शन में भी पतली है। यानी कि ये जो 2024 का चुनाव है दोस्तों, 24 के चुनाव में भी, यानी अभी हम जो बात कर रहे हैं ये 2023 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, विधानसभा की बात कर रहे हैं, जो हमने अभी आपको दिखाया। अब ये जो इलाका है ये 2024 के लिए, यानी जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नाकों चने चबाने वाली है। इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुलने वाला है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि कर्नाटका जो है वहाँ पर 25 लोकसभा की सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की, और 4 मेरे ख्याल से यहाँ पर सीटें हैं आंध्रा में या तेलंगाना में, 2 में से 1 में 4 सीटें हैं। बाकी टोटल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया। और कहा यह जा रहा है कि ये 25 सीटें जब मिली थी तो जो अभिनंदन थे, जिनका जहाज गिरा था पाकिस्तान में, वो यहीं कहीं के रहने वाले थे, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत मिला था। क्योंकि जब पुलवामा हुआ था उस दौरान इलेक्शन हुए थे, लेकिन इस दौरान उस तरीके की कोई लहर नहीं है, कोई उस तरीके के संकेत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी इस इलाके में पूरी तरीके से लोहे के चने चबाने वाली है दोस्तों। और अब आगे बढ़ेंगे और आपको जल्दी से दिखाएंगे, बताएंगे कि सर्वे क्या कहते हैं। सर्वे भी आपको देखना चाहिए कि इस दफ़ा के सर्वे क्या कह रहे हैं। ये तेलंगाना का एबीपी और सी वोटर का ओपिनियन पोल है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। एबीपी का ओपिनियन पोल कहता है कि भारतीय जनता पार्टी उस तेलंगाना में जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस तेलंगाना में जहां पर राहुल गांधी रैली कर रहे हैं, वहां पर 5 से 11 सीटों के बीच सिमटती नजर आएगी। कांग्रेस को 48 से 60 सीटें मिल सकती हैं दोस्तों, प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस यहाँ पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 119 सीटें हैं यहाँ पर टोटल, 43 से 55 सीटें वो बीआरएस की आने की संभावना है। बीआरएस यानी केसीआर जो मुख्यमंत्री हैं उनकी पार्टी है, और उनको 38% वोट मिल सकते हैं, कांग्रेस को 39, और भारतीय जनता पार्टी 16% वोट के साथ यहाँ पर लटकती हुई दिखाई दे रही है, संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये रहा आज की राहुल गांधी की रैली का, रोड शो का और पद यात्रा का विश्लेषण, जो हमने आपको बताने की कोशिश की, जो हमने आपको
स्टेप वाइज समझाने की और दिखाने की कोशिश की। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में नीचे ज़रूर बताइएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको हमारी बातें सच्ची लगती हैं, दिखाई गई बातें अच्छी लगती हैं तो शेयर ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को फॉलो ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप फॉलो करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो प्रज्ञा जी की सच्ची पत्रकारिता को बल मिलेगा। और अगर आप शेयर करेंगे तो सच 100 की स्पीड से आगे बढ़ेगा। झूठ, प्रपंच और प्रोपेगेंडा को हराने में मदद मिलेगी। नमस्कार।